अमेरिकी सरकार ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सभी अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे नए स्टूडेंट्स वीजा इंटरव्यू फिलहाल शेड्यूल ना करें। ये कदम ट्रंप प्रशासन की उस योजना का हिस्सा है जिसमें अमेरिका आने वाले छात्रों के स्पेशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच की जाएगी। इस आदेश के तहत एफ, एम और जे कैटेगरी के वीजा जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए हैं पर रोक लगा दी गई है। सरकार का दावा है कि कुछ छात्र सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं या यहूदी विरोधी और वामपंथी विचार फैलाने वाले हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अधिकारियों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर छात्रों के पोस्ट, लाइक और कमेंट की जांच करने के भी निर्देश जारी किए। इसका मकसद ऐसे कंटेंट की पहचान करना है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकते हैं। हालांकि पहले से शेड्यूल किए गए इंटरव्यू जारी रहेंगे लेकिन नए अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक नए दिशा निर्देश जारी नहीं होते। अमेरिकी सरकार लगातार एक्शन में नजर आती है। पहले यूनिवर्सिटी को लेकर ऐलान किया जाता है, फिर अब वहीं पे स्टूडेंट वीजा को लेकर ये ऐलान किया जाता है कि फिलहाल कोई भी इंटरव्यू नए शेड्यूल ना किए जाए। हालांकि जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं वो जारी रहेंगे। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सबसे पहले तो एएनबी न्यूज पर। थैंक यू मैम। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ट्रंप सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। फिलहाल जो वीजा इंटरव्यू शेड्यूल किए जाने थे उन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। क्या कुछ सर ये पूरा मामला है, किस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं? क्योंकि जब से ट्रंप सरकार जो है वो दोबारा से सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अमेरिका का जो परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण था उसके हटके ट्रंप के आने के बाद एक अनुदारवादी युग में अमेरिका आ गया है। तो उस ट्रंप से पहले जो दृष्टिकोण था एडमिशन को लेके, एजुकेशन को लेके, एकेडमिक एक्टिविटीज को लेके, तो उसको पूरी तरह बदल दिया है। और उसका जो कारण ये दे रहे हैं कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं और अमेरिका की जो ग्लोरी है उसको रिगेन करना चाहते हैं, स्वर्णिम युग में लाना चाहते हैं अमेरिका को। अब इससे स्वर्णिम युग में आएगा नहीं आएगा वो तो एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी पहले तो उन्होंने कोलंबिया, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज पे दबाव बनाया कि वो विदेशी स्टूडेंट्स का एडमिशन न करें और अगर एडमिशन करना हो कुछ करे तो वो स्टूडेंट्स का पूरा बैकग्राउंड जान के करें कि वो किस तरीके के हैं। तो उसका अमेरिका में विरोध हुआ। अब उसके बाद देखिए, जो विदेशी स्टूडेंट को वहाँ एडमिशन हो जाता है तो वो अमेरिका का वीजा लेके जाता है। तो वो वीजा जो अमेरिकन एम्बेसी जो मिशंस हैं दुनिया के अलग अलग देशों में वो इश्यू करते हैं, तो उनके लिए एक टेम्परेरी ऑर्डर निकाला है कि आप इनको वीजा देने से पहले उनकी जांच करना जरूरी है, इसलिए थोड़े समय के लिए रोक लगा देते हैं और उसके बाद जांच करके पूरी इनके सोशल जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनके सोशल प्लेटफॉर्म पे देखना है कहीं एंटी यहूदी या वामपंथी विचारधारा के तो नहीं है। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि अमेरिका की सरकार है या अमेरिका की व्यवस्था है उस पे कॉर्पोरेट सेक्टर का या वो पूंजीवादी व्यवस्था का पूरा तरह कंट्रोल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अपने जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे उन पे दबाव बनाने से ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी तरह का बौद्धिक एक्सचेंज नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें जो एफएम जे 3 तरह के वीजा के बारे में कहा है, वो जे वीजा है वो कल्चर स्कॉलर एक्सचेंज का होता है, सीनियर लेवल के फेलोशिप के लिए, रिसर्च के लिए जाते हैं। तो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो इससे सब अफेक्ट होंगे। और इससे पहले भी जो यूएस एड था, सबसे बड़ी अमेरिका की एजेंसी थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज को प्रमोट करती थी, उसको भी बंद कर दिया है। तो ये जो ट्रंप का दृष्टिकोण है अमेरिका के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसान होगा, इसका तो असेसमेंट आगे होगा। लेकिन अभी जो दृष्टिकोण है मुझे नहीं लगता कि ये स्वयं अमेरिका के लिए किसी रूप में फायदेमंद होगा और इससे अमेरिका फिर से दुनिया में एक आइसोलेशन की स्थिति में आ जाएगा,
क्योंकि कोई सुपर पावर होता है, उसकी लीडरशिप होती है, अगर दुनिया से एक्सेप्ट करवानी है तो आपको उदार होना चाहिए, और उदार ही नहीं, मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो आज ट्रंप का ये कहना है कि हमें प्रजातंत्र को प्रमोट करने से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में मानव अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, मानवीय संवेदना से कोई मतलब नहीं है, और मानवीय आधार पे किसी की मदद करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अमेरिका को पूरी दुनिया से प्रैक्टिकली वो इंसुलेट कर रहे हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह का अमेरिकन आइसोलेशनिज्म की एज आ रही है, जिसमें अमेरिका एक कंजर्वेटिव दृष्टिकोण की तरफ जा रहा है, जो दुनिया के लिए तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन स्वयं अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। अब वो आगे नए रेगुलेशन किस तरह के पास करते हैं, किस तरह से अपनी एम्बेसीज को इंस्पेक्ट करते हैं, वो तो आगे देखने की बात है। लेकिन किसी भी को विचार के आधार पे एडमिशन नहीं देना और उस पे बैन लगा देना यूनिवर्सिटीज में, ये यूनिवर्सिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके विरुद्ध है। क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके के विचार फ्लोरिश होते रहे, इंटरेक्शन हो, और उससे एक अच्छा विचार निकले, अच्छी पॉलिसी निकले। तो यूनिवर्सिटी का बेसिक कंसेप्ट है, उसके ही अगेंस्ट में हो गए। तो इससे लगता है कि वो अमेरिकन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना चाहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन करना चाहते हैं, जो अमेरिकन आइडिया जो ट्रम्प का है उसको इनकुलकेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स में। तो इस तरह का दृष्टिकोण है, वो मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी भी सुपर पावर के लिए जरूरी है कि वो उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाए और अलग अलग तरीके के विचारों को फ्लोरिश होने दे। और उससे क्या है कि नया इनोवेशन होगा, अच्छा रिसर्च होगा, नए इन्वेंशन होंगे और अमेरिका की लीडरशिप बनी रहेगी। लेकिन इस समय जो दृष्टिकोण है टीम ट्रंप का, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी सिंह जी आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए और एनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।